नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल शौर्य कोचिंग सेंटर में। जी हाँ दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो में आपने इंटरजेक्शन के बारे में देखा था और इस वीडियो में हम इंटरजेक्शन से संबंधित विस्तृत जानकारी लेकर के उपस्थित हुए हैं, इंटरजेक्शन के टाइप और ढेर सारे एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए हम ले चलते हैं, आपको इंटरजेक्शन के बारे में बताएंगे कि इंटरजेक्शन किसे कहते हैं। इंटरजेक्शन मतलब होता है विस्मयादि बोधक, यह एक तरीके का अव्यय होता है। तो इंटरजेक्शन जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स होते हैं। इसमें से ये सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन ये 8वें नंबर पे है। इसके पहले हमने 7 पार्टों का अलग अलग विस्तृत वर्णन किया था आपको, और उन सब वीडियो की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, और देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इन सब के वीडियो की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। तो हम चलिए बिना समय गंवाए चलते हैं अपने इंटरजेक्शन टॉपिक की तरफ। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं इंटरजेक्शन का क्या है। इंटरजेक्शन आर यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स आर इमोशंस दैट ओरिजिनेट ड्यू टू सडन जॉय, grief, surprise, approval, etc. Such words or phrases are following by an exclamation marks। ये ब्रैकेट में देख रहे हैं, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन है जो इंटरजेक्शन वाले सेंटेंस के लास्ट में यूज किया जाता है। तो ये था हमारा इंग्लिश वाला डिफिनेशन। अब हम चलते हैं हिंदी वाले डिफिनेशन की तरफ। हिंदी में देख लीजिए इंटरजेक्शन क्या होता है। विस्मयादि बोधक अव्यय अचानक हुई किसी घटना से मन की भावनाओं का व्यक्त होना, जैसे खुशी या दुख प्रकट करना, हैरान होना, शाबाशी देना आदि। इनके अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन देख रहे हैं ब्रैकेट में है, लगाया जाता है। तो विस्मयादि बोधक समझ में आ गया होगा आपको। विस्मयादि बोधक, इसमें निम्नलिखित भाव, कई तरह के भाव जो है प्रकट होते हैं। मैं उसका 1 बाय 1 आपसे जिक्र करूंगा। तो पहला है हमारा एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, हर्ष। हर्ष के बारे में हम बताएंगे। इसमें हुर्रे, ग्रेट, हाउ, थैंक्स ए लॉट, हिप हिप इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है हर्ष प्रकट करने के लिए, खुशी व्यक्त करने के लिए। ये शब्द हैं हुर्रे, ग्रेट, हाउ, थैंक्स, ए लॉट। उसके बाद हम आपको दूसरे एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ। एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ का मतलब होता है शोक से। शोक, जब हमारा मन दुखी है, दुख को हमको प्रकट करना है, तो हम कैसे शब्दों का चयन करेंगे। वो शब्द हैं हमारे इंग्लिश में ओ माई गॉड। जैसे ओ माई गॉड बोले तो हमको दुख प्रकट हुआ ना, या किसी बात से हमको जानकारी मिली, दुखद समाचार मिला, तो बोलते हैं नहीं ओ माई गॉड, सो सॉरी, व्हाट ए टारगेट। तो हाउ ट्रेजिक, ओह नो, हाउ सैड, एटसेट्रा। तो इस तरीके के शब्द जो हैं वो शोक प्रकट करने वाले शब्द हैं। जब हमें शोक प्रकट करना होता है या कोई दुखद समाचार मिलता है तो हमारे मुंह से ऑटोमेटिक ये सब शब्द निकलते हैं। उसके बाद हम ले चलते हैं आपको एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज। सरप्राइज का मतलब आश्चर्य से है। एक्सप्रेशन ऑफ वांडर, वांडर या सरप्राइज दोनों कह सकते हैं इसको। इसमें प्रयुक्त होने वाले शब्द जैसे व्हाट, हाउ माई गॉड, ओ माई गॉड, माई गुडनेस, अमेजिंग, फंटास्टिक, वाओ, इज इट, एटसेट्रा। तो ये एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज या वंडर से संबंधित शब्द हैं। इनका प्रयोग हम खुशी या आश्चर्य प्रकट करने के लिए करते हैं। जैसे कोई हम सरप्राइज देता है ना, कोई गिफ्ट वगैरह, या कोई बात होती है, कोई हमको बताता है, तो हम इज इट का प्रयोग करते हैं ना। सच में, इज इट, अमेजिंग, बहुत ही अच्छा है, फंटास्टिक, बहुत ही मज़ेदार है। तो इस तरीके से हम एक्सप्रेशन ऑफ कंसेप्ट अप्रूवल प्रेज पे चलते हैं। तो ये कंसेप्ट ऑफ अप्रूवल प्रेज जो है, इसमें कौन कौन से शब्द जो हैं हमारे
प्रयोग होते हैं उनको देख लीजिए। ये अप्रूवल के मतलब होता है स्वीकृति प्रदान करना, स्वीकृति, ठीक है, स्वीकृति प्रदान करना। उसमें है व्रेवो, प्लीज, सर्टेनली, ट्रू, वेल, वेल डन, श्योर, एटसेट्रा। तो इस तरीके के शब्द जो हैं वो स्वीकृति, अप्रूवल या प्रेस के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे कोई हमें शाबाशी देता है, व्रेवो, शाबाश, प्लीज, कृपया। तो इस तरीके से सर्टेनली, ट्रू, वेल डन, श्योर, ये सब शब्द हैं एक्सप्रेशन ऑफ कंसेंट या अप्रूवल प्रेज में। अब हम आपको ले चलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ मिस्टेक। जैसे हमको कोई गलती हो जाती है हमसे या मिस्टेक हो जाता है तो हम बोलते हैं ना ओह या ओप्स, ऐसे शब्दों का हम यूज करते हैं ना मिस्टेक होने पे। तो माय गॉड, जिसे बोलते हैं ना ओ माय गॉड या माय गॉड, नो, साइट, एटीसी, ये जो शब्द हैं एक्सप्रेशन ऑफ मिस्टेक, गलती होने पर, ये मिस्टेक होने पर ये सब शब्द जो हैं इंग्लिश वर्ड यूज किए जाते हैं इंटरजेक्शन में, विस्मयादि बोधक में। ओह, ओफ्स, ये हमारे मनोदशा को, मनोवृत्तियों को प्रकट करने वाले शब्द हैं। माय गॉड, नो, साइट, एटसेट्रा, ये एक्सप्रेशन ऑफ मिस्टेक में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। इन्हें आप लिख सकते हैं, लिख करके भी याद कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कुछ, जैसे कि आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं, रीड न्यूज़पेपर एंड वॉच इंग्लिश मूवी, इस तरीके से आप देखते होंगे या इंग्लिश पेपर पढ़ते होंगे या इंग्लिश मूवी वगैरह देखते होंगे। तो इसमें आपको एक्सप्रेशन दिखता होगा, चाहे वो इंग्लिश मूवी हो चाहे न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। तो इसमें एक्सप्रेशन वाले शब्द जो हमने अभी तक बताया आपको, ऐसे शब्द एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ, एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल, एक्सप्रेशन ऑफ मिस्टेक्स, तो ऐसे शब्द आपको मिलेंगे इंग्लिश मूवी हो चाहे न्यूज़पेपर हो। उसको ध्यान देखिएगा। आपको जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के बताएंगे जिसमें कि एक्सप्रेशन जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो ये सेंटेंस है आपके सामने, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। तो यहाँ पे देखिए ब्लेस मतलब आशीर्वाद देना, ये ब्लेस शब्द जो है वो आया है। तो इसमें जो ब्लेस है आशीर्वाद देना, तो ये शब्द ही हमारा क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय की तरह प्रयोग किया गया। दूसरे में देख लीजिए, वाओ, वंडरफुल, वाओ, गजब, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखिए वाओ, वंडरफुल, ये सब शब्द जो हैं प्रयोग आए हैं। तो ये एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज या एक्सप्रेशन ऑफ वंडरफुल में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। उसके बाद आप देखेंगे थर्ड सेंटेंस में, बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान की दया से। जैसे कोई काम हमारा गलत होने वाला होता है और सही हो जाता है तो हम कहते हैं ना कि भगवान की दया से ये हमारा कार्य सही हो गया। बाय गॉड्स ग्रेस यानी भगवान की दया से। और कोई भी कोई जैसे होता है ना कि गॉड ब्लेस यू यानी भगवान आपको आशीर्वाद दे, वाह, वंडरफुल, वाह, गजब, बहुत बढ़िया, ऐसे शब्द हैं जो यूज होते हैं न्यूज़पेपर या इंग्लिश मूवी देखेंगे तो। फिर और भी सेंटेंस हैं, जैसे देख लीजिए उसमें, उसकी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर ही, उसकी इतनी हिम्मत। तो यहाँ पे देखिए उसकी इतनी हिम्मत क्या है, ये हमारे मनोदशा, मनोवृत्ति को बता रहा है, धिक्कार रहा है, रिप्रोच है यहाँ पे। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में बकवास, जिसे बोलते हैं ना बकवास, अब्सर्ड, नॉनसेंस, अवेफुल, ये सब शब्द जो हैं बकवास के लिए यूज करते हैं हम। फिर उसके बाद थर्ड में देख लीजिए, इनक्रेडिबल, बहुत ज़बरदस्त, अमेजिंग, ऐसे शब्द जो हैं, जैसे हम कोई देखते हैं दृश्य तो बोलते हैं ना कि इनक्रेडिबल या अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त या बहुत ही अच्छा,
ऐसा हमको फीलिंग होती है। ये हमारी मनोदशा मनोवृत्ति को बताते हैं शब्द। उसके बाद देख लीजिए, ये भी सेंटेंस है हमारा, नज़र न लगे। जैसे कहते हैं ना कि आपको किसी की नज़र न लगे, तो क्या उसमें नज़र न लगे के लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग कर सकते हैं? टच वुड, टच वुड, फिंगर क्रॉस्ड, ये सब शब्द हैं। इनको आप लिख करके भी याद कर सकते हैं कि हम इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक में कैसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं जो हमारे हृदय की कोई भी भावना को प्रकट करता हो। तो श्योर, वाई नॉट, ऑफ कोर्स, ज़रूर, क्यों नहीं, पक्का, ऐसे शब्द हैं ना। श्योर, जरूर बोलते हैं ना। थैंक्स गॉड, भगवान का शुक्र है, बोलते हैं ना भगवान का लाख लाख शुक्र है, ये काम हमारा हो गया, तो बोलते हैं थैंक्स गॉड। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, व्हाट इज न्यूज़, क्या खबर है, खुशी से। अगर हमारा खुशी वाला समाचार है, खुशी से बोलेंगे व्हाट इज न्यूज़। अगर दुख से भी है तो हम बोलेंगे व्हाट इज न्यूज़। तो इसमें हमारा टोन जो है वो चेंज हो जाता है। खुशी में टोन चेंज हो जाता है, और दुख में जब हम बोलते हैं तो इसमें टोन हमारा ये भी चेंज हो जाता है। इसमें हाई टेम्पो ना हो करके लो टेम्पो रहता है। इसी तरीके से कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो। जैसे हम किसी को बधाई देते हैं तो बोलते हैं ना कांग्रेचुलेशंस, ये आपका स्वागत है, बधाई हो आपको। व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है। व्हाट एन आइडिया, जैसे कोई विचार कोई व्यक्त करता है और हमें पसंद आता है तो बोलते हैं नहीं व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है। तो ये सब सेंटेंस थे। दूसरा भी सेंटेंस देख लीजिए, उसमें भी जैसे शब्द हैं रियली, इज इट। रियली मतलब सच में, मतलब चौंकते हुए, जैसे बोलते नहीं कोई चीज़ हम सुन लिए रियली, तो इस तरीके से रियली मतलब सच में। इज इट का मतलब भी होता है सच में। इज इट का भी हम प्रयोग सच में के लिए करते हैं। जैसे कोई बात हम सुनते हैं तो बोलते नहीं सच में ये बात सही है, तो इज इट, सच में का यूज़ क्या करेंगे, इज इट। इसी तरीके से बहुत बड़ी गलती के लिए हम ट्रेबल या मिस्टेक, ट्रेबल मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती, ट्रेबल मिस्टेक। जैसे कोई गलती हो जाती है ना तो बोलते हैं ना कि ये गलती हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो उसके लिए हम बहुत बड़ी गलती के लिए शब्द क्यों प्रयोग करेंगे, ट्रिजबल मिस्टेक प्रयोग करेंगे। उसके बाद ओह प्यारे, ओह हनी, ओह डियर, ऐसे शब्दों का प्रयोग हम करते हैं कंजक्शन इंटरजेक्शन में। ओह हनी, ओह डियर, ओह प्यारे के लिए। उसके बाद देख लेते हैं ओह सैड, हाउ ट्रेजिक, कितने दुख की बात है। हाउ सैड बोलते हैं ना, जैसे कभी कभी कोई दुखद समाचार सुन लेते हैं हम तो बोलते हैं ना कि ओहो कितने दुख की बात है, तो क्या बोलेंगे उसके लिए इंग्लिश वर्ड हाउ सैड या हाउ ट्रेजिक। ये दोनों वर्ड्स जो हैं कितने दुख की बात है के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। उसके बाद जैसे अगर हम किसी को शाबाशी देते हैं कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया, शाबाश, तो शाबाश के लिए वेल डन का हम प्रयोग करते हैं। वेल डन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेल डन। वेल डन का मतलब शाबाश, बहुत ही अच्छा। उसके बाद अमेजिंग, अमेजिंग का मतलब होता है बहुत ज़बरदस्त। अमेजिंग का मतलब क्या होता है, बहुत ज़बरदस्त, यानी तुमने ऐसा काम किया है जैसा काम कोई कर नहीं सकता है, बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है। उसके लिए हम कौन से शब्द प्रयोग करेंगे, अमेजिंग, ये शब्द हम प्रयोग करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये इंटरजेक्शन के चैप्टर में मैंने बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए और समझ में आया होगा ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल शौर्य कोचिंग सेंटर। जी हाँ दोस्तों, यह एक एजुकेशनल चैनल है शौर्य कोचिंग सेंटर का, जिसमें आपको बहुत सारी जानकारियाँ दी जाती हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी।